वाईटी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं टुंडू। इस मूवी में हमें रमेश नाम के कांस्टेबल की कहानी बताई गई है, जो पिछले 21 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, लेकिन अब तक वो हेड कांस्टेबल नहीं बन पाया था, जो कि उसका सपना होता है। हेड कांस्टेबल ना होने की वजह से उसे अपने से छोटे उम्र के हेड कांस्टेबल का ऑर्डर मानना पड़ता था और ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए वो रमेश कभी हेड कांस्टेबल बन पाएगा या नहीं, इसके लिए उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यही इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल के एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे यादव के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ये यादव रमेश का ही बेटा है, लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट। वो एग्जाम में पढ़कर नहीं बल्कि चीटिंग करके पास होना चाहता था। इतना ही नहीं, पूरी क्लास भी उसी के भरोसे एग्जाम देने आती है। अगर वो नहीं आया तो समझो पूरी क्लास फेल। तो सारे बच्चों की उम्मीदों पर पानी न फेरते हुए यादव स्कूल पहुंच जाता है, जिससे सभी बच्चे पहले सुकून की सांस लेते हैं। अब जैसे एग्जाम शुरू होता है, यादव अलग अलग जगह से चिट्स निकाल कर सारे बच्चों को बांटने लगता है, जिससे सभी बड़े मजे से पेपर करने लग जाते हैं। यादव ने ऐसी जगह चिट छुपाई होती है कि कोई भी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब टीचर का धक्का लगने की वजह से उसकी बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे टीचर को बोतल के कैप के अंदर वो चिट फंसी हुई दिखाई देती है। और ये खबर जैसे ही प्रिंसिपल तक पहुंचती है, वो रमेश को फोन करके तुरंत ऑफिस बुलाती है और कहती है यादव की शिकायत पर वहां पर आने के लिए निकलता है, तो वहां पर स्कूटी वाले को टक्कर मार देता है, जिससे स्कूटी वाला पूरी तरह से घायल हो जाता है। बाकी पुलिस वाले इस मामले को संभाल कर रमेश को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देते हैं, जहाँ प्रिंसिपल रमेश को यादव की सारी करतूत बताती है और ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाता है कि एक कांस्टेबल का बेटा होते हुए भी इसकी हरकतें ऐसी है, और इससे उसका मन भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और नाम भी खराब हो जाता है। वह यही सोचता है कि वो अपने बेटे को कभी कुछ सिखा नहीं पाया। अगले सीन में हम गणेश नाम के एक पॉलिटिशियन उस आदमी के पास जाता है जिसने रमेश की टक्कर हुई थी, मतलब जिसे रमेश ने टक्कर मारी थी, और वहां पर रमेश के खिलाफ उस आदमी और उसके घर वालों को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वह उसके खिलाफ कोई केस दर्ज करवा दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आदमी गणेश की बातों में आकर रमेश के खिलाफ केस दर्ज करवा ही देता है, क्योंकि ये रमेश और शिवानी नाम के हेड कांस्टेबल का कजन है, जिसकी और रमेश की जरा सी भी नहीं बनती। और जब भी रमेश की प्रमोशन की बारी आती है, ये दोनों बीच में टांग अड़ा देते हैं और ऐसा कुछ कर देते हैं कि बेचारा रमेश हमेशा प्रमोशन के साथ धोखा खा बैठता है। और जब वो रमेश का सीनियर उसको ये बताता है कि तुम्हारे केस पर दोनों ही आदमियों का हाथ है, तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर कब ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। अब रमेश अपने साथी कांस्टेबल के साथ बाइक पे कहीं जा रहा था कि तभी गणेश एक कुत्ते को उसकी गाड़ी के सामने भेज देता है, जिससे बचाने के चक्कर में रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। और जहाँ पहले उसने दूसरे आदमी को टक्कर मारकर घायल कर दिया था, इस बार वो अपने साथी कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। अब अगले सीन में रमेश को नारियल पुलिस स्टेशन में लाने को कहा गया था, लेकिन तभी गलती से नारियल की बोरी नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से सारे नारियल टूट जाते हैं। ये देखकर तो शिवन रमेश को बहुत चिल्लाता भी है, लेकिन जब रमेश गुस्से में उसको कहता है कि तुम खुद भी कर सकते थे एक काम, तो तुमने क्यों नहीं किया, इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर को कर देता है। फिर वो रमेश को शिवन से माफी मांगने के कह देता है और सारी चीजों से रमेश एकदम परेशान हो जाता है कि दोनों तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए, इनका क्या करूं। अगले सीन में रमेश का दोस्त उसको सलाह देता है कि तुम्हें हेड कांस्टेबल बनने का एग्जाम देना चाहिए। शिवन भी एग्जाम देकर हेड कांस्टेबल बना है। ऐसे ही प्रमोशन का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन रिटायर हो जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ये सुनकर रमेश भी सोच में पड़ जाता है कि यही सही मौका है हेड कांस्टेबल बनने का, और उसके बाद वो शिवन को उसकी औकात दिखा देगा। ये सोचता है कि वो फिर लग जाता है हेड कांस्टेबल बनने की ट्रेनिंग में और अपना पूरा दम लगा देता है कि फिर वो उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो सारी ट्रेनिंग तो एग्जाम में पास हो जाता है, लेकिन जब रिटर्न एग्जाम की बारी आती है तो उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसे रिटर्न एग्जाम देने से बहुत ज्यादा डर लगता था। अब उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एग्जाम हॉल में चिट्स लेकर चले जाना, आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हेड कांस्टेबल बनने के लिए मजबूरन उसको ये करना ही पड़ता है। कहीं रमेश उसको अपने बेटे को चीट न करने की सीख दे रहा था, और आज जब वो खुद ही जरूरत पड़ी तो वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा था और भूल गया था अपने सारे रूल्स अपने बेटे के नकली कदम पर चलते हुए। वो खुद तो चीटिंग करता ही है, साथ ही दूसरों को भी चीटिंग करवाता है और पास करवा देता है। लेकिन जब दूसरे पेपर की बारी आती है तो वहाँ एक कमिश्नर चेकिंग के लिए आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि कोई चीटिंग तो नहीं करा, और वो आते ही रमेश को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। और इस वजह से टीवी में ये न्यूज आ जाता है कि जब कानून के रखवाले ही चीटिंग करने लगे तो वे देश के लिए भी गद्दारी कर सकते हैं। और इस वजह से रमेश की बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि अब वो कभी हेड कांस्टेबल नहीं बन पाएगा। इस चीज को देखकर यादव और रमेश की पत्नी दोनों हैरान हो जाते हैं। रमेश की पत्नी को तो सारे बच्चों के फोन आते हैं जिन्हें वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। फिर वो सभी बच्चे वहां से अपना नाम कटवाने के लिए फोन कर रहे थे कि जब उसका पति ही चीटिंग करके पकड़ा गया तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। रमेश की पत्नी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब चीटिंग से बदनाम रमेश को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसे इमरजेंसी वगैरह से बाकी पुलिस वालों के साथ जाना होगा।
वहां जाने के बाद तो रमेश की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तब तक कुछ दिनों के बाद उन्हें एक जगह पर जाने का ऑर्डर मिलता है जहाँ कई सारे लोगों ने बिरयानी की दुकान पर सस्ती बिरयानी की वजह से काफी भीड़ लगा दी होती है, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए सारे लोग वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में गलती से रमेश के एक दोस्त नवीन के हाथों टीयर गैस का ट्रिगर दब जाता है और जिससे कि वैन में पूरा धुआं भर जाता है। यहाँ लोग भीड़ को कंट्रोल करने आए थे, फिर खुद ही भी उसी भीड़ में धुएं में बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। अब इस हरकत की वजह से नवीन को तो पुलिस डॉग ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे पुलिस डॉग को ट्रेनिंग देनी होगी। तब उसे अपने कुत्ते की याद आ जाती है जिससे उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी होगी थी, लेकिन एक दिन वो मारा गया था। वहीं रमेश जब अपने साथी को कहीं जा रहा था तो तभी उसको रास्ते में गणेश सड़क पर सुसु करते हुए दिखाई देता है, और जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि सुसु यहाँ पर करना मना है, इसलिए वो उसका वीडियो बना लेता है। और उसको देखकर गणेश भी परेशान हो जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया। इस वक्त रमेश उसे बहन के पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास पैसे तो फूटी कोड़ी नहीं होती, इसलिए रमेश उसका फोन ही सीज कर लेता है। और तब गणेश को फोन कर वापस लेने शिवन के पास जाता है, साथ ही साथ वो फाइन के पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमेश पैसे न देते हुए उसे हाथों से उस दीवार को साफ करने का ऑर्डर देता है, जिस पर गणेश ने शुरू किया था, वरना वो सीनियर ऑफिसर को गणेश की इस हरकत के बारे में सब कुछ बता देगा। अब इस पर ना चाहते हुए भी शिवन को रमेश की बात मानकर हाथों से सुसु साफ करने वाली जगह पे साफ ही कर देता है। और होता भी यही है कि वहां पर बेचारा उस पर सुसु को वहां पर साफ कर देता, काफी खराब हो गई थी, इसलिए रमेश उस फीमेल डॉग को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसे हाथापाई में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और इसी चक्कर में वो कहता है कि तुम क्या करोगे यहाँ से, और यहाँ से तुम अभी एक काम करो, तुम अपना जाकर ट्रेनिंग पूरे वहां पर करो, कुत्ते को संभालो। काफी खराब हो गई थी, इसलिए रमेश उस फीमेल डॉग को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसकी पत्नी उसे फोन करके घर बुला लेती है, इसलिए वो घर आकर अपनी जीप घर के बाहर खड़ी कर देता है, जिसमें वो फीमेल डॉग भी थी। तभी उसको देखकर रमेश के कुत्ते का दिल उस पर आ जाता है, इसलिए वो वहां पर जाकर उसके साथ ये देखकर रमेश के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब ये कौन सी मुसीबत आ गई थी यार, अगर सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी ये भी नौकरी पक्का चली जाएगी। अब रमेश इसके बारे में नवीन को बताता है, ये सुनकर तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन उन दोनों की सारी बातें वहाँ बैठा दूसरा आदमी सुन लेता है। रमेश उससे किसी को इसके बारे में बताने से मना करता है। वो आदमी मान जाता है कि फिलहाल, लेकिन आधी रात को नींद में नवीन चिल्लाकर सभी को बताने लग जाता है कि रमेश के कुत्ते ने कांड कर दिया है, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर को भी इसके बारे में पता चल जाता है। ये सुनकर भी वो हैरान हो जाता है कि रमेश से कहता है कि उस डॉग का तुरंत टेस्ट करवाओ, अगर वो प्रेग्नेंट निकली तो तुम्हारी नौकरी समझो गई। तो रमेश भी डरते हुए उस डॉग का टेस्ट करवाता है, वो किस्मत से वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तब उसकी जान में जान आती है, वरना तो चीटिंग करने के बाद इस चीज से दोबारा उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होती। दूसरी ओर हैनी कैब को मारने की वजह से शिवन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इस वजह से रमेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और हमें यह भी पता चलता है कि हैंडीकैप को वहां भेजने वाला रमेश ही था, ताकि वे शिवन को फंसा सके, जिसमें रमेश कामयाब हो गया था। वहीं रमेश के दोस्त के पास एक लड़की गणेश के खिलाफ शिकायत को लेकर आ जाती है कि गणेश ने उसे के साथ गलत मैसेज भेजकर हवस करने की कोशिश की थी। तो ये जानकर रमेश को खुशी दुगनी हो जाती है कि चलो अब गणेश का भी काम खत्म हो जाएगा, उसके खिलाफ उसे सबूत भी मिल चुका है। जिसके बाद पुलिस वाले गणेश को पकड़ लेते हैं, और अब गणेश के दोनों दुश्मन ठिकाने लग चुके होते हैं, जो कि हेड कांस्टेबल बनने के बीच उसकी टांग अड़ा रहे थे। अब रात को रमेश यादव से पूछता है कि बेटा, क्या मुझे फिर से हेड कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? वैसे मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी है, लेकिन यादव उन्हें मोटिवेट करता है कि जिस वजह से रमेश दोबारा हेड कांस्टेबल बनने का एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाता है। और एग्जाम देने से पहले यादव ने उसे अपना चीटिंग करने का स्टाइल बताया होता है कि वह किस तरह से सभी बच्चे के साथ चीटिंग करता है स्कूल में, और जिस तरह से रमेश वहाँ चीटिंग करा रहा होता है उसी तरह से यादव भी अपने एग्जाम में चीटिंग कर रहा होता है। इसलिए जब रमेश इस बार यादव के तरीके से चीटिंग करता है तो कमिश्नर भी उसको पकड़ नहीं पाते, जिससे वो आसानी के साथ पूरा एग्जाम दे देता है। लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। अब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है। रमेश पहले तो शिविन भी उसका रिजल्ट देखने जाता है, जिसका सस्पेंशन पीरियड भी पूरा हो चुका था, और यहाँ दोबारा हेड कांस्टेबल बनकर आया होता है। और जब वो रमेश का रिजल्ट देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि रमेश चीटिंग के बाद भी फेल हो गया था। लेकिन अब न्यूज आती है कि होम मिनिस्टर ने ये सर्कुलर जारी किया है, जो भी कांस्टेबल 21 साल से ज्यादा समय तक अपनी सर्विस दे चुका है उसे एसआई बना दिया जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल से बड़ी पोजीशन। और ये जानकर तो रमेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो 21 साल से अपनी सर्विस दे रहा था। और जब रमेश एएसआई बनकर पुलिस स्टेशन आता है तो शिवन तो मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों उसकी हालत क्या रही होगी। मजबूरन उसको रमेश को सैल्यूट करना पड़ता है। रमेश तो शिवन को देखकर मन ही मन सोच रहा होगा कि तू अचार डाल अब अपने हेड कांस्टेबल की पोजीशन का, अब तो तुझे हेड कांस्टेबल बनकर मेरा ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब और मूवी के आखिरी सीन में नवीन डॉक्टर को फोन करके कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये फीमेल डॉग प्रेग्नेंट नहीं है,
तो दिन बदन इसका पेट बढ़ता क्यों जा रहा है। तब डॉक्टर हम के पास रमेश को देखते हैं। इसका मतलब उसी के कहने पर डॉक्टर ने झूठ कहा था कि वो ने कहा था कि डॉग प्रेग्नेंट नहीं है। यानी कि अगर ये बात सामने आई तो फिर से रमेश की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और ये दोनों रमेश को चैन से जीने नहीं देंगे। इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी होती है यहीं पर खत्म। थोड़ी फनी थी, कोई बात नहीं।